मैत्री, हर्ष का नंबर नहीं लग रहा है। उस सारांश ने बंद कर दिया होगा हर्ष का नंबर। तुझे क्या लगता है हर्ष को होश आया होगा? मैत्री, यहाँ तो दो रास्ते हैं। कौन सा रास्ता ले? मुझे भी समझ नहीं आ रहा नंदू। यहाँ तक तो आ गए, अब यहाँ से कहाँ जाए? मैत्री, हमारे पास तो इतना समय भी नहीं है कि हम दोनों रास्तों पे जाके देख सके। सुन, मुझे लगता है हमें रिस्क लेना पड़ेगा किसी एक रास्ते पे जाकर। खिड़की खोल। पीके चला रहा है क्या? होश में नहीं चला सकता, खोल खिड़की। ये तो मैत्री का भाई है। जीजू, जीजू को कहाँ लेके जा रहा है? कहाँ लेके जा रहा है? हे भगवान, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मैत्री, क्या डिसाइड किया कौन से रास्ते पे जा रहे हैं? नंदू, आगे जाने का रास्ता मिल गया। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। राम सिया राम, जय जय राम। बड़ा रवा जिंदा लाश की तरह। कुछ देर में तेरे हाथ पैर चलना बंद कर देंगे और तेरा शरीर अंदर से जलने लगेगा। कुछ घंटों में मैं आके एक दूसरा इंजेक्शन दूंगा। जो नहीं दिया ना तो इस इंजेक्शन के जहर से मर जाएगा तू। काम हो गया क्या जीवा? घेर लिया है।
अब काम तमाम भी हो जाएगा। लेके चलो अंदर। क्या बिगाड़ा है आपका? नंदू छोड़ो। चलो लेके चल अंदर। अरे छोड़ो। नंदू आगे खोल प्लीज। नंदू भैया जी काम हो गया, चिड़िया कैद में है। ठीक है तो लगा। देखिए बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जिन वैद्य जी ने उनका उपचार किया है, जग में बहुत ख्याति है उनकी। ये लीजिए। शुक्रिया। ये बहन जी जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप अब भी चिंतित लग रही हैं। जी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ नंदू की ये हालत है और मेरे पति के पास जिंदा रहने के लिए बस अब 48 घंटे रह गए और मैं कुछ नहीं कर पा रही। देखिए आप ऐसा कीजिए कि आप इनके पास रहकर इनका ध्यान रखिए। हम जाएंगे आपके पति को ढूंढने। इन्हें कुछ होगा नहीं और हम आपके पति को कुछ होने देंगे नहीं। वादा करते हैं आपसे, हम पर भरोसा रखिए, क्योंकि हमारा भरोसा स्वयं प्रभु श्री राम पर है। लेकिन बजरंगी जी, हमारे लिए आप अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हैं? जिस दिन इंसान इंसान के काम नहीं आएगा, मानवता ही नष्ट हो जाएगी। हमें एक दूसरे की शक्ति बनना होगा बहन। मुझे आपकी ताकत पे पूरा भरोसा है, इसीलिए एक विनती करने जा रही हूँ आपसे। जब भी आप मेरे पति और उस राक्षस से मिलेंगे जिसने मेरे पति को अगवा किया है, कुछ भी करने से पहले आप मुझे बताएंगे, क्योंकि सारांश नाम के उस राक्षस के साथ क्या करना है वो मैं तय करूंगी और मैं खुद करूंगी। जैसी आपकी इच्छा। अब आप इनका ध्यान रखिए। एक उलझन अब भी है। जब हम आपके पति से मिलेंगे तो उन्हें यकीन कैसे होगा कि हम उनके शुभचिंतक हैं? हाँ। ये लीजिए, आप उन्हें ये दिखा देंगे तो वो समझ जाएंगे मैंने आपको भेजा है। अब आप देखिए हम क्या करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मानसिक तौर पर तो आपके पति का मनोबल बहुत मजबूत है, लेकिन उन्हें भयानक शारीरिक कष्ट दिए जा रहे। हमें जल्द से जल्द उन्हें वहां से निकालना होगा। कल सुबह युद्ध का शंखनाद करके पहुंच जाते हैं रावण की लंका में। बजरंगी जी, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। और इस युद्ध के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगी। मुझे इस सिंदूर की कसम है, उस लंका से, उस रावण से मैं अपने पति को वापस लेकर आऊंगी।
इस युद्ध में बजरंगी आपके साथ है बहन, और वचन है हमें अपने प्रभु श्री राम की, आपको आपके पति से मिलाकर रहेंगे। आप बस युद्ध का शंखनाद कीजिए। मैं भी युद्ध के लिए तैयार हूं मैत्री। ये छोटी चोटें मुझे मेरे लक्ष्य से नहीं भटका सकती। चाहे सतयुग हो, त्रेता युग, द्वापर युग या फिर आज का कलयुग, प्रभु आपने हमेशा अच्छाई की उंगली थामी है, और मैं जानती हूँ कल भी आप अच्छाई की ही उंगली थामेंगे। प्रभु, बुराई का सर्वनाश करने हम युद्ध पे जा रहे हैं, आप बस हमारी उंगली थामे रखिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। ओए सपनों के सौदागर, खाना खा ले, पेट भरा रहेगा तभी तो सपने देख पाएगा। मुझे नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से। अरे खा ले वरना मर जाएगा। फिर क्या अपनी अर्थी पे जाएगा अपनी बीवी के पास? तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा हर्ष, मैं आऊंगी, बस तुम अपना ध्यान रखना। I'm sure सारांश ने बहुत तगड़ी वाली प्लानिंग की है। हर जगह अपने आदमी को तैनात रखा होगा। बहुत सही कहा आपने बहन, हमें बड़े ध्यान से अंदर जाना होगा। बहन, आप इस तरफ जाइए, दाहिनी और मुड़ी और तीसरे कमरे के अंदर हर्ष जी को रखा है, ठीक है? हम यहाँ संभालते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। तुम्हारे पति को मैं वहीं पहुंचाने वाला हूं जहां से वो आया, सीधा ऊपर। तुम तो कॉल्ड पति पत्नी अलग हो जाओगे। ए जीमा। हाँ भैया जी। जाओ मार दो उसके पति को। ठीक है भैया जी। नहीं 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 नहीं, सारांश तुम्हें मारना ही है ना, तो तुम मुझे मार दो, लेकिन प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, हर्ष को छोड़ दो प्लीज। मैं मरने के लिए तैयार हूं, तुम मुझे मार दो। I was not expecting that. इससे तो बड़ी जल्दी घुटने टेक लिए। जो बोल रही हो कर पाओगी? ना मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आखिरी बार मुझे हर्ष से मिलने दो, उसके बाद तुम मुझे मार देना। तुम्हें लगता तुम नेगोशिएट करने वाली हालत में हो? हाँ, एक बार। चलो एटलीस्ट फाइनली तुम्हारी धर्म अधर्म की फिलॉसफी तो बदल गई।
तुम्हारे हिसाब से मैं अधर्मी हूं, है ना? तो देखो, आज अधर्म के आगे धर्म हार गया। ए जीवा, हाँ भैया। तरस आ रहा मुझे, लेके जा बेचारी को उसके पति के पास। कितना? 2 घंटा? 2 घंटा वुड बी इनफ? नहीं जीवा, 2 मिनट, 2 मिनट तेरे पास, ठीक है? That's it. कोई होशियारी की ना इसने, इसके पति को वहीं मार दे। नहीं। ठीक है भैया जी, जा लेके जा। चलो चलो चलो। अगर सारांश तुमसे कहे खुद को मार दो तो क्या खुद को मार दोगे? बकवास बंद करो और अपने पति से क्या बात करनी है उसके बारे में सोचो। वो मैंने पहले ही सोच लिया है। मैं तो सिर्फ आगाह कर रही थी। जो इंसान अपनी माँ का सगा नहीं हो सका, वो तुम्हारा क्या होगा? बड़ी जल्दी है ना तुम लोगों को उछल कूद करने की। आ रहा था ना तुम लोगों को मारने, खुद चला है मरने। बताओ, अब मजबूरी में मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। सारा क्लाइमैक्स खराब कर दिया। सर, इनको जितनी भी रोकने की कोशिश करो, लेकिन ये लोग मैत्री से मिलने आ ही जाते हैं। और तुम इन्हें रोक भी नहीं पाए। ए जीवा, एक काम करना, ये फैक्ट्री वाटी का काम छोड़ घर पे बैठ, या फिर वो क्यूटी की चूड़ियां निकालो और खुद पहन। अब गलती की है, अब तक तो सबका खेल खत्म हो गया होगा। बाय मैत्री, आई मिस यू। अब अंतिम अध्याय शुरू होता है, जिसका नाम है रावण वध। बोलो श्री रामचंद्र की जय। सायक एक ना भीतर सोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। अजर अमर अविनाशी, कण कण में हो तुम ही समाये, तुम घट घट के वासी। जय श्री राम, असुर निकंदन जय श्री राम, भव्य वंदन जय श्री राम, वंदन जय श्री राम। धरणी धसई धर धाव प्रचंडा, सब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। वंदन जय श्री राम। सुखकारी दुख हारी, तुम पे जाऊं बलिहारी, करूं भक्ति तुम्हारी निष्काम। नीलवर्ण दानो गर्जे उमरत घोर रव भारी, कहा राम रन हतों पचारी।
डोली भूमि गिरत दस्कंधर, क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर, धरणी परे दो खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदाय। जय श्री बोलो श्री रामचंद्र की जय। मैत्री, मैं सोच रही थी कि अगर आशीष हम सबके बीच में होता तो कितना खुश होता ना। लेकिन सुन, आई प्रॉमिस यू कि अपने पति, तेरे दोस्त, इस घर के बेटे की कमी मैं पूरी करूंगी। किसी को भी ऐसा फील नहीं होने दूंगी कि आशीष हमारे बीच में नहीं है। लेकिन तुम मुझसे वादा कर कि इस घर में जो बच्चा आने वाला है, जितना हक उस पे तेरा होगा उतना मेरा भी होगा। घर वादा? पगली, ये भी कोई पूछने की बात है? ऑफ कोर्स तेरा हक होगा। तेरा भी उतना ही हक होगा इस बेबी पे जितना कि मेरा। तो फिर 1 गिलासी, 2 गिलासी, 3 गिलासी, 4, पक्की अपनी दोस्ती, पक्का अपना। अब मैं भी तो हूं ना यार। पक्का अपना प्यार। मैं भी तुम दोनों का दोस्त हूं यार। आसमां सितारों से छलकने लगा, चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। रहूं तेरे यूं पास में, बनूं तेरा एहसास में, यार जी लूं तेरी हर सांस में। शाम सा तू ढलता, तू सुबह सा निकलता, तेरे साए में चलता, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। है यही इरादा, तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। भीगा हूँ तेरे साथ मैं, बारिशों में तेरी बिखरी जो तेरी जुल्फ, तो मैं बादल हुआ। तेरी काली आंखें मेरे ख्वाब का है दरिया, मैं उतर के इनमें खो गया। हाँ, शाबाश शाबाश, डरना नहीं। जी जी, हाँ आपने गर्म पानी और तौलिया मंगाया था ना? हाँ हाँ, रख दो कुसुम, रख दो। शाबाश, लंबी सांसें लो हर्ष बेटा। बस बस, बाहर ही है, बाहर ही है। चल हर्ष, नहीं नहीं नहीं, तुम बाहर जाओ बेटा, तुम बाहर जाओ। वो बिल्कुल ठीक है, अब बहुत जल्दी हम तुम्हें खुशखबरी सुनाएंगे। जाओ बाहर जाओ, चलो बाहर 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 जाओ। बस बस बस, बाहर ही रहो। माँ, हर्ष, मैं चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। आजा इधर, आजा इधर, आजा। सब लोग हैं ना वहाँ पे, चिंता मत कर। नंदिनी, वो ठंडे पानी में वो कपड़े की पट्टियां भिगो और जैसे जैसे जरूरत पड़े इसके माथे पे रखना। जी ताई जी। बस बेटा, बस बस। हाँ डॉक्टर साहब, जैसा जैसा आपने कहा था सारा इंतजाम करके रख लिया है। हाँ ठीक है, हम वीडियो कॉल पे आते हैं।
हे प्रभु, हमारी बहू और उसके बच्चे की रक्षा करना। अभी मैं जो जो कह रही हूँ आप ध्यान से सुनो। Breathe in, breathe out. बोल नहीं रहे। आ जा, नमक कर। मुबारक हो, तू बाप बन गया। राम दादाजी। मैत्री को बेटा हुआ है। राम दिए रे ललना हमारे घर, राम दिए रे ललना हमारे घर, सासू ले आवे चरवा धरावे, चरवा धराई नेग मांगे हमारे घर, राम दिए रे ललना हमारे घर। जब बच्चा सियाना होगा पढ़ने के काबिल होगा, पढ़ने के काबिल होगा, डिप्टी कलेक्टर होगा, पढ़ने के काबिल होगा, डिप्टी कलेक्टर होगा, तब ही मिलेगी दक्षिणा हमारे घर, राम दिए रे ललना हमारे घर। बहुत अच्छा लगा, आप लोग सब आए, बहुत ही अच्छा लगा, सबने आशीर्वाद दिया बालक को। है नंदू, सबको प्रसाद के पैकेट दे के घर भेजना है भैया। हाँ हाँ, हर्ष जी बेटा, लल्ला हम सबका गाना सुन सुन के थक गया होगा। ले जा इसको इसकी मम्मी के पास सुला के आ, है? अगर वो जगी हुई हो ना तो उसे दिखा भी देना इसका मुंह, ठीक है? बेचारी ने अभी तक अपने लल्ला का चेहरा भी नहीं देखा है। लेकिन सुन, पहले नीचे आके खाना खाना, फिर दोबारा सोने जाना, है? ले जी शाबाश। जिंदा बच गए थे तो भाग जाते ना कहीं, तुम्हारी जिंदगी में वापस क्यों आए? मेरे बच्चे को क्यों लेकर गए? क्या चाहिए तुम्हें? जान नहीं बताता, खुद सोच 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 क्या चाहता हूं मैं। रावण के 10 सर होते हैं, तेरी मम्मा तो अब तक बस एक काटा, 9 बचे, और ये बचे हुए 9 सर तेरी मम्मा को 99 बार मारेंगे। तेरे बच्चे में ना ताकत बहुत है, अभी अभी पैदा हुआ है लेकिन इतना रो रहा है, दिल करता गला दबा दूं। सारांश, देखो, तुम्हें जो भी चाहिए ना मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे बेटे को कुछ मत करना सारांश, प्लीज। अगर मेरे बच्चे को छुआ भी ना तूने तो वहीं आके गाड़ दूंगा तुझे सारा के बारे। आजा आजा, जल्दी आजा, क्योंकि जब तक तू मुझे गाड़ेगा ना, तेरे बच्चे को तो मैं ऑलरेडी गाड़ चुका हूँ। नहीं!
नहीं, ऐसे कुछ मत करना साम्राज्य, प्लीज कुछ मत करना ऐसे। मैं बोल रही हूँ ना, तुम्हें जो चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मेरे बच्चे को कुछ मत करना प्लीज। माफी मांग अपने पति की बदतमीजी के लिए। हाँ, मैं माफी मांगती हूँ। हर्ष ने जो भी बोला उसके लिए अफसोस। नहीं छोड़ूंगा। पहले मेरा जितना नुकसान किया है उसकी भरपाई करो। मेरी फैक्ट्री चला दी, मेरे लोगों का नुकसान किया, कौन भरेगा उसका पैसा? पूरे 2 करोड़ लगेंगे। पैसा लेकर आओ। बच्चा कहाँ से फिर से गिनती हूँ मैं, हो जाएगा। मैत्री, ये 50 लाख रुपए आशीष की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, तो उसके पैसे में ले आई। अभी घर में जरूरत है ना, तो इसीलिए। थैंक यू नंदू। ये मैत्री, इसको बोला तो तुम जानती हो क्या होगा। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप प्लीज जाइए। मेरी बात तो सुन। नहीं पापा जाइए प्लीज। उसने मना किया है, उसने मना किया है। उसने बोला है पुलिस को मत बुलाना, पुलिस को मत बुलाना। वो पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या करेगा। आप जाइए पापा। मैत्री एक बार पापा की बात तो सुनिए। तुमने सुना था ना उसने क्या कहा था? हमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना, वो मेरे बच्चे के साथ कुछ भी कर सकता है। ये बात तुम भी अपने दिमाग में डाल दो। हमें पुलिस को नहीं इन्वॉल्व करना। आप जाइए पापा। मेरी बात तो सुन बेटा, मैं यहाँ पुलिस वाले की हैसियत से नहीं, बल्कि एक पिता की हैसियत से और एक नाना की हैसियत से आया। बेटा, ये 10 लाख रुपए की मेरी एक एफडी थी, तो मैं ये लेके आऊं। 10 लाख? सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हर्ष बिल्कुल सही कह रहा है। इस वक्त सारांश का कोई भरोसा नहीं है और हम तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। मेरी जिंदगी, मेरी जान मेरे पास है ही नहीं मम्मी जी। वो चुरा के ले गया, मेरे बच्चे को ले गया है वो। मैंने अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देखा अभी। मुझे हर जगह वो दिख रहा है, मुझे बुला रहा है। माँ मुझे बचाओ बचाओ, मुझे जाना है उसके पास अपने बच्चे को, अपनी जान को वापस लाने के लिए। और मैं जा रही हूँ, कोई भी नहीं आएगा मेरे पीछे। बस मैत्री, 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 मैत्री। हर्ष, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। आज वो तेरी पत्नी है, मेरी बेटी की हैसियत से नहीं, बल्कि एक माँ की हैसियत से जा रही है। और आज अगर ईश्वर भी उसे आके रोकेगा ना, तो वो नहीं रोकेगी। अगर मैत्री एक माँ की हैसियत से जा रही है, तो मैं भी उसे पति की हैसियत से अकेले नहीं जाने दूंगा। आप लोग सारांश के इरादे तो जानते ही। वो मैत्री के साथ साथ पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहता है। और अगर मेरे परिवार पे एक आंच भी आएगी ना, तो मैं चुप नहीं रहूंगा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। सारांश, क्या कर रहे हो तुम? ऐसे टंगा के रखा है मेरे बच्चे को। प्लीज छोड़ दो मेरा बच्चा, मुझे दे दो प्लीज। भगवान के लिए मेरे बच्चे को छोड़ दो। अरे चिल, झूला है। आत्मनिर्भर भारत की
आत्मनिर्भर नारी बनो, खुद ले लो। मेरा बच्चा, सारा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। हाँ तो ले लो ना, कूदो। अरे जोर लगाओ थोड़ा, ताकत कहाँ है तुम्हारी? क्या हुआ? अच्छा चलो ले लो यार, ले लो ले लो ले लो, ट्राई ट्राई, कम ऑन। कौन सा शुभ संकेत दे रहे हो? अब हमारी नहीं है, आपको ही पार लगानी है प्रभु। हमारे पुत्र को बचा, हमारे परिवार के बच्चे को बचा लो प्रभु। सारांश लेके चले गए हमारे बच्चे को। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं गई थी ना लेने उसे। मैं चल ले ले, तेरा बच्चा है। क्या कहा था मैं? किसी को इन्वॉल्व मत करना, स्पेशली पुलिस को नहीं। तेरा बच्चा क्या, तुझे तेरे बच्चे की लाश भी नहीं मिलेगी। और वहां तुम आ गए। मैंने मना किया था ना तुमसे, मना किया था ना, मत आना वहां। गई थी ना पैसे लेकर, मैं लेकर आती अपने बच्चे को। क्यों आए तुम वहां हर्ष? वो लेकर चला गया मेरे बच्चे को। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा, कहाँ रखा होगा उसे। मैत्री तो संभाल खुद को, तू टूट गई तो हर्ष का क्या होगा? हाँ मैत्री, तू इस वक्त कमजोर नहीं पड़ सकती। कमजोर नहीं थी मैं नंदू। तुमसे बदला लेना चाहता ना सारांश, छीन के ले गया ना वो हमारे बच्चे को। तुमने मारा मेरे बेटे को। मेरी बीवी है मेरे बच्चे की कातिल। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम मैत्री पे ब्लेम कर रहे हो? बेटा, हम सबको सहना पड़ा, फिर तो मैत्री को अकेले क्यों जिम्मेदार ठहरा रहा है? कहाँ हो गया है तुझे? तेरा दिमाग घूम गया है क्या? कहा है मैत्री पर ही सब अनाप शनाप आरोप लगा रहा है। बस कोई बीच में कुछ नहीं बोलेगा। तुमने मारा मेरे बच्चे को मैत्री। I hate you। तुम्हें तो बोला था ना सारांश को पैसे देंगे और वो हमें हमारा बच्चा लौटा देगा। क्यों कैसे तुमने कहा हमारा बच्चा का? जाओ जाके मेरे बच्चे को लेके जाओ। लेके मेरे को नहीं पता, मुझे मेरा बच्चा चाहिए मैत्री। हम दोनों का बच्चा था ना वो, फिर सारे फैसले अकेले ले ली तुमने। आज अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो हमें हमारे बच्चे की मौत नहीं देखनी पड़ती। तुम हो उसकी मौत की जिम्मेदार। मेरे बेटे की मौत के जिम्मेदार हो तुम मैत्री। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? माँ थी मैं उसकी, माँ पे इल्जाम लगा रहे हो अपने बच्चे को मारने का। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मैं मैत्री, तुम्हारी सच्चाई बता।
और अपने बेटे के कातिल को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ इस घर से। क्या कह रहा है तू? हर्ष पागल हो गया क्या? थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच बेटा, क्या गलत किया है इसने? हर्ष कैसी बातें कर रहे हो? वो दोस्त है मेरी, वो क्यों जाएगी इस घर से? मैंने बोला ना, कोई नहीं बोलेगा बीच में। हर्ष ये अनर्थ कर रहा है तू बेटा, उसने कुछ नहीं किया है। बहुत गलत। इस वक्त मैत्री को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुमने क्या किया? तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। हर्ष प्लीज, अभी भी समय है, प्लीज उसे वापस ले आओ। बेटा, तूने 7 जन्मों की कसमें खाई है, उन कसमों की लाज रखना बेटा। बहू को अंदर ले आओ प्लीज। हर्ष, मैत्री को अंदर ले आओ। आजा हर्ष। खोलो दरवाजा। दरवाजा ठोकना बंद करो। ये दरवाजा तुम्हारे लिए कभी नहीं खुल सकता है। तुम्हें जहां जाना चाहो, लेकिन इस घर में कभी नहीं आ सकती। इतनी नफरत हो गई है तुम्हें मुझसे हर्ष, मुझसे इतनी नफरत हो गई है तुम्हें। आप लोगों को मैंने पहले भी बोला और अब भी बोल रहा हूं, इसलिए आप कहीं नहीं जाएंगी। मम्मी जी, वो हर्ष मेरे लिए कीमती था, है और हमेशा रहेगा। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे और प्रार्थना करूंगी भगवान से कि मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। मम्मी जी, जिस घर को और मेरे पति को आपकी जरूरत है, आप यहाँ रहेंगी तो कम से कम मुझे इत्मीनान होगा कि इस घर में मेरे पति के साथ उसकी माँ है। लेकिन बहू, तू कहाँ जाएगी बेटा? तू किसके पास रहेगी? कौन तेरे साथ रहेगा? वो है ना, इंसान हो या जानवर, वो सबका ख्याल रख ही लेते हैं, मेरा भी रख लेंगे। पर आप यही रहेंगी। इस परिवार को आपकी जरूरत है, आप सबका ख्याल रखना। नहीं, बेटा। माँ मत जाओ माँ, मैं भी आपके साथ आता हूँ। नहीं, मुझे मैत्री माँ के पास आना। मैत्री माँ मत जाओ। नंदिश, मुझे मैत्री माँ के पास जाना है, प्लीज ना, मुझे मैत्री माँ के पास जाना है। बेटा नंदिश, मासी को जाना है, जाने दो। नहीं, मुझे मैत्री माँ के पास जाना है, प्लीज मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे प्लीज। फ्रेंड, मुझे आपके पास नहीं जाने दे रहे माँ, प्लीज। आप इनकी बात मत मानो ना, आप मेरे पास आ जाओ ना। माँ प्लीज मेरे पास आ जाओ प्लीज। हर्ष मत करो, छोड़ दो ये जिद और मैत्री को बुला लो। हर्ष प्लीज। हाँ हर्ष, बुला लो मैत्री को। मुझे नहीं जाना, मुझे माँ के पास। अपने रूम में जाओ। क्यों रोका तुमने? हाँ, कर ली अपनी मन की। हाँ, क्या वो कमीना मैत्री तुम्हारी वजह से ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक माँ का भी गुनहगार है वो। मुझसे मेरा बच्चा छीना है उसने। उसको खत्म करके मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें किसी को मारने नहीं कह सकती थी।
क्यों नहीं समझ रहे तुम? और जो उसने हमारे बच्चे का खून किया वो क्या? तुम अभी तक यहाँ खड़ी क्यों? निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ। जा रही हूँ। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, मैं जा रही हूँ इस घर से और दोबारा कभी नहीं आऊंगी। अरे चुप हो जा, तेरे अंदर स्पीकर लगाए क्या? क्या किए जा रहा है? सुनिए, ये छोटे बच्चे तभी रोते जब उन्हें भूख लगती है। इसे दूध पिला दीजिए, चुप हो जाए। अच्छा, दूध पिला दूं? दूध पिलाऊं या जहर पिलाऊं? तेरा क्या मतलब है? हाँ, हर कोई ज्ञान के गल्ले पे बैठा रहता है। चल निकल यहाँ से। आई बड़ी दूध पिला। हर्ष, ये मैत्री के सामान के साथ कर क्या रहे हो तुम? हर्ष, कहाँ जा रहा है? हर्ष, सुन। सामान नीचे काहे लाया है बेटा? अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या कर रहे होंगे? चैं को इसी कचरे में छोड़ देती हूँ। मम्मा, आपको फिर से बैड ड्रीम आया क्या? मम्मा, आपने फिर से वही सपना देखा? क्या हो गया आपको मम्मा?
अरे बेटा, आप उठ क्यों गए? मम्मा, आप मुझे आकर के सो जाओ। आज मम्मा, आपको अकेले सोने में डर लगता है ना? आप डरना मत, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। चलो सो जाए, कल इम्पोर्टेंट डे है ना। मेरा नहीं, आपका। सो जाओ। 7 साल हो गए हर्ष, हमने एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी, पर एक पल के लिए भी मैं भूली नहीं हूँ। मेरे लिए तुम्हारी नफरत भी। जूही, मैत्री को हमारे घर से गए हुए पूरे 7 साल हो गए। मैत्री को अपने जीवन से बेदखल करके हमें लगता है हर्ष ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। बेचारा कितना अकेला हो गया हमारा बच्चा। अच्छा ठीक है, डॉल कैंसिल। अपने सोने घोंसले में किसी तरह दिन काट रहा है। चीची, उस घोंसले में नन्ही सी चिड़िया भी तो है। इसकी खिलखिलाहट हर्ष की जिंदगी को जीने लायक बनाती है। अच्छा, डॉल कैंसिल। I'm sorry। फिर गोरी टूर। इस बच्चे के सहारे ये तो दिन कट रहे हैं हर्ष के। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो कुछ। इस बच्चे को भगवान का उपहार ही मानना चाहिए। अनाथ बच्ची को बाप का साया मिल गया और हमारे हर्ष को जीने का सहारा। इस बच्चे को गोद लेने का हर्ष का फैसला बिल्कुल सही था। सात सालों से अपने पापा के घर रहती है मैत्री, आज तक इससे नहीं मिली। काश कुछ ऐसा हो जाए कि इन दोनों के रास्ते मिल जाएं। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदते जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियां अंबियां। ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबियां लंबियां, घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। हेलो, हाँ मैं बस एटलांटिक इवेंट्स के ऑफिस के बाहर पहुंच रहा हूँ। या सी यू सून। अटलांटिक ऑफिस के पास बस पहुंचने वाली। सी यू सून। अच्छा बेटा, आप वहां पे जाके बैठो, मैं रिसेप्शन में बात करता हूँ। 10 मिनट। पॉप्स, प्लीज। मैं बांधता हूँ। Could you please check? I have an appointment. हर्ष पंडित। वाह, ये तो मेरी फेवरेट टैब है। इसमें मैं अपना गेम भी खेल सकती हूँ और फेवरेट कॉमिक्स भी पढ़ सकती हूँ।
क्या बात है मैत्री, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, प्लीज टाइम यूटिलाइज करिए। यस यस, बस रेडी हो गया प्रेजेंटेशन। ये लो तुम्हारी डाल। हेलो भैया, जस्ट अ सेकंड। I love you, Ma. नंदिश बेटा, ये आप क्या कर रहे हो? इधर आओ। नंदिश, मम्मा ने आपको समझाया है ना कि चाचू और मैत्री माँ के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसमें उन दोनों की गलती नहीं है बेटा। एक बात आपको कितनी बार समझानी पड़ेगी? उनकी गलती है। उस टाइम में मैं छोटा जरूर था लेकिन बेवकूफ नहीं था। मैंने देखा कि कैसे उन्होंने माँ का हाथ पकड़ा और घर से निकाल दिया था। ठीक है, माना कि आपने देखा कि कैसे चाचू ने मैत्री माँ का हाथ पकड़ा, उन्हें घर से बाहर निकाला। लेकिन बेटा, आपको पता है जब ये हुआ था ना, उसके बाद से ही चाचू के दिल पे क्या बीत रही है। टूट गए हैं आपके चाचू। आप इन तस्वीरों से तो अपने चाचू और मैत्री माँ को अलग कर दोगे, लेकिन चाचू के दिल से कैसे निकालोगे बेटा? हाँ, आपको पता है चाचू के दिल में अभी भी आपकी मैत्री माँ बसती हैं। और सिर्फ चाचू के दिल में ही नहीं, बल्कि हम सबके दिल में बसती है मैत्री। नंदिश, वी रियली मिस हर। आपकी मैत्री माँ की हमें भी बहुत याद आती है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मुझे भी मैत्री की बहुत याद आती है बेटा। सुनने आना है, जान को दे रहा है। अरे सर आप ये क्या कर रहे हैं सर? मीटिंग तेरी, छोड़िए सर। प्रेजेंटेशन मेरा। छोड़िए सर। मैत्री का नाम क्यों लिया तूने? हाँ, फोन क्यों लिया? मैत्री आपकी वाइफ है सर। आपकी बीवी के आपके नाम से क्या प्रॉब्लम है सर? सर आप क्या कर रहे हैं? सर आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए सर। क्यों लिया मैत्री का नाम? बोल। मैत्री का नाम क्यों लिया तूने? सर आप क्या कर रहे हैं? सर बोल क्यों लिया तूने नाम मैत्री का? अब बोल। छोड़िए सर। अपने का नाम मैत्री का? बोल। मैडम, ऑफिस प्रीमाइस में स्टाफ के बच्चों के लिए प्ले एरिया है, मैं इन्हें वहाँ ले जाती हूँ। लड़ाई झगड़े से दूर सेफ रहेंगे वहाँ। हाँ, बच्चों आप लोग जाके ना गेम्स एंजॉय करो, ठीक है? मैं काम खत्म करके आती हूँ।
हाँ स्वयं बी केयरफुल, ओके? जाओ। आंटी, मेरे पापा को पुलिस ने। रोना बंद करो। एक्सक्यूज मी भाई साहब, पानी लाइए ना बच्चे के लिए। बेटा, हाँ थैंक यू। ये लो पानी पियो, पानी पियो। बेटा आप रोना बंद करो, मैं हूं ना आपके पास, पापा आ जाएंगे। मेरी मम्मी पापा नहीं है। जब मैं 1 साल की थी तभी वो मेरे पापा बने थे। उनका एक छोटा सा बेबी था जो 7 साल पहले ही चला गया था। अब मैं उनकी बेटी हूँ, प्लीज बचा लो मेरे पापा को। आंटी अब मैं घर कैसे जाऊँ? हर बार की तरह इस बार भी तुम ये टॉपिक अवॉइड कर दोगी, लेकिन तुम्हें आइडिया नहीं है मैत्री, जब हर्ष को स्वयं के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। एटलीस्ट स्वयं को तो बता दो कि उसके फादर भी है। मम्मा, आपने मुझसे बात छुपा के रखी थी। स्वयं बेटा, मैं बताना था ना कि आपने पिज्जा ऑर्डर कर दिया है। क्यों छुपाई मुझसे बात? मैंने मैसेज पे देख लिया था कि पिज्जा आने वाला है। मेरा पिज्जा आ गया होगा, मैं जा रहा हूँ लेने। मैत्री, मुझे लगता है तुम्हें हर्ष से बात करनी चाहिए। यश, इन 7 सालों में तुमने अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाई है, मेरी दुनिया फिर से बसाने में बहुत मदद भी की है। लेकिन ये मैटर रिश्तों का है और पति पत्नी का रिश्ता बहुत अलग होता है। यह पिज्जा नहीं लग रहा है, कुछ मम्मा के लिए लग रहा है। तो पति और पत्नी के बीच में कोई तीसरा ना ही उन्हें मिला सकता है और ना ही उन्हें अलग कर सकता है। मेरे और हर्ष के बीच में जो कुछ भी हुआ उसे सिर्फ हम सुलझा सकते हैं। मम्मा, पिज्जा वाला तो आया नहीं, लेकिन आपके लिए ये दिया है। ये क्या है? सर, पिज्जा वाला आ रहा होगा, मैं जा रहा हूँ। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बाहों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियां अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबियां लंबियां। घर आजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी।
छम करता मौसम प्यार के गीतों का। पहले इसकी इज्जत करना सीखो, फिर बात करना। मौसम प्यार के गीतों का, रस्ते पे अखियां रस्ता देखें बिछड़े मीतों का। सारी सारी रात जगाए मुझको तेरी यादें, मेरे सारे गीत बने मेरे दिल की फरियादें। ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी। बेटा जाओ, मम्मा को प्यास लगी है ना, पानी लेकर आओ। अभी लाता हूँ मम्मा। वैसे मम्मा इस पेपर में क्या है? आपने इसे दौड़ के पकड़ क्यों लिया था? मैं देखने जा रहा था इसको और आप इसे पढ़ के गिर भी गई थी। क्यों मम्मा, क्या लिखा है इसमें? कुछ नहीं है बेटा, ऑफिस के पेपर्स है, यश अंकल लेकर आए थे, है ना यश? हाँ मिस्टर स्वयं, जो नया प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं उसके पेपर्स हैं। और मिस्टर स्वयं, मामा ने पानी मांगा है ना, पानी नहीं पिलाओगे? और फ्रिज में से चॉकलेट भी लेके आना, मम्मी का बीपी लो हो गया इसलिए चक्कर आ गया था, ठीक है? ओके बड़ी। अरे सैम, तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम्हारी मम्मा ने आज तुम्हें मेरे घर ड्रॉप किया। चलो अब हम दोस्त हैं। तो तुम कल भी आना क्योंकि कल मेरा बर्थडे है। मैत्री बेटा, खुश रहे बेटा। बेटा मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। भगवान तूने क्या चमत्कार कर दिखाया आज। कौन आया ताई जी? अरे देख नंदू, देख कौन है। कैसी है तू इतने दिनों बाद? हाँ? अरे क्या बात है मैत्री बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो। कुसुम जी आज का दिन याद रखिएगा। यार मैत्री, तुझे ना बहुत मिस किया। अच्छा पहले ये बता कि अंकल आंटी सचिन प्रिंसी सब कैसे हैं घर पे? हाँ? बेटा सब ठीक तो है ना? तेरी जिंदगी में सब ठीक चल रहा है ना? अरे हमने आज ही महादेव से प्रार्थना की थी इस घर के सुख के लिए, और देखो उन्होंने तुम्हें अपने असली घर में भेज दिया है ना? भगवान ऐसे ही हमारे बच्चों पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। मैत्री, अरे तू यहाँ काहे खड़ी है? देख हम भी बौड़म की तरह यहाँ खड़े हुए हैं। चल अंदर चल के आराम से बात करेंगे। चल चल तेरे लिए चाय पानी बनाते हैं। आजा। नहीं मम्मी जी, मैं यहाँ कुछ पूछने आई हूँ। हाँ बोल ना बेटा, क्या बात है? अम्मी जी, हमारी संस्कृति यही सिखाती है ना कि पति की बात हमेशा माननी चाहिए, उसकी बात ही आगे रखनी चाहिए। मैंने भी वही किया। 7 साल पहले हर्ष की बात मानी थी। उसने चाहा मैं इस घर को छोड़ दूं,
मैंने छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया, आप सबको छोड़ दिया, अपना ससुराल छोड़ दिया। इस घर की आपकी बहू होने से सीधे पराई हो गई। ना बेटा, ये सब किया मैंने। आज तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है, लेकिन एक दिन जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना, उस दिन तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसकी जो वजह तुमने बताई है ना हर्ष, ये मैं कभी नहीं मानूंगी। अरे पर हुआ क्या है? कोई हमें भी बताएगा? किस चीज के बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? बताओ ना हमें। मैत्री बहू, तू हम सबको बता, इसने क्या किया है? मम्मी जी, आपके बेटे ने मुझे डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं। डिवोर्स चाहता है ये मुझसे। और पता है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये मानता है मैंने अपने बच्चे का खून किया है। क्या? और ये अपने बच्चे के खूनी के साथ नहीं रहना चाहता। हर्ष, तुमने तो 7 साल पहले ही मुझे अपने बच्चे का कातिल हत्यारा घोषित कर दिया था, राइट? तो डिवोर्स अब क्यों? उसी वक्त मुझे तलाक दे देना चाहिए था ना। स्वयं एक बात बताओ, तुम यहाँ क्यों आए बिना बताए? पता है, यश अंकल का कॉल आया था। उन्होंने मुझे बताया कि तुम अचानक गायब हो गए। तुम्हें आइडिया भी है मैं कितनी परेशान हो गई थी, कितना घबरा गई थी। मैंने तो आपको बुलाया था, लेकिन आपने सुना ही नहीं। मैं आपके पीछे पीछे आ गया, लेकिन आप जूही के घर पे क्यों आई थी आप? मम्मा, आप जूही के पापा को जानती हो? वो आपके दोस्त है। आप क्यों आई यहाँ पर? क्या काम था आपको? जूही के पापा आपके दोस्त है। बताओ ना मम्मा, बताओ ना मम्मा, बताओ ना मम्मा, बताओ। बस करो स्वयं, तो और कितने क्वेश्चंस करोगे? अब हम घर चल रहे हैं, चलो। नो मम्मा, नो। आप मुझे आंसर दो। जूही के पास में पापा है, तो मेरे पापा कहाँ हैं? आप पापा के बारे में मुझे कभी नहीं बताते। बताओ ना मम्मा, कैसे मेरे पापा कहाँ हैं? बताओ ना मम्मा, मैं कब मिलूंगा उनसे? बताओ, 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 बताओ। स्वयं! बेटा, I'm sorry। मैं, चलो घर चलते हैं। स्वयं! इस दवाई को भी लगाते रहना, जो अभी दवाई लगी है उसके साथ में। थैंक यू नर्स। मैत्री, तुम खुद इतनी समझदार हो, फिर ऐसा क्यों किया? इन हाथों से गलती जो हुई थी यश, सजा तो मिलनी थी,
दुनिया में शायद इकलौता ऐसा रिश्ता होता है माँ बेटे का, जहाँ सजा देने वाले को सजा भुगतने वाले से ज्यादा दर्द होता है। कितना प्यारा बच्चा है मेरा, मेरी हर बात मानता है स्वयं, कभी जिद नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों आज पापा के नाम की रट लगाए बैठा था, जिद करने लगा। उसके सवाल ना यश मुझे कांटों की तरह चुभ रहे थे, और उसी गुस्से में ये हाथ मैंने अपने बच्चे पे उठाया। नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। मम्मा स्वयं मेरा बच्चा। अम्मा की जान, तुम ठीक हो ना? I'm sorry, I'm very sorry। मामा को ऐसे नहीं करना चाहिए था ना। I'm sorry, मम्मा से गलती हो गई। नहीं मम्मा, ये आपकी नहीं मेरी गलती है। आई एम सॉरी। मुझे जिद नहीं करनी चाहिए थी मम्मा। आई एम सॉरी। मम्मा, ये आपको हाथ में क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी मम्मा, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। अब मैं जिद कभी नहीं करूंगा। मम्मा इज ऑल्सो सॉरी। मम्मा को भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। छोटे बच्चे बड़ों को माफ नहीं करते, उनको आई लव यू कहते, इसलिए आई लव यू मम्मा। आई लव यू मोर। आई लव यू टू मेरी जान। डॉक्टर, कुछ सीरियस तो नहीं है ना? मतलब स्वयं ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। ही इज एब्सोल्युटली फाइन। बस 1-2 दिन में टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाएंगी। टेस्ट? मतलब ये ठीक तो है ना? ही इज एब्सोल्युटली फाइन, ही इज अ हेल्दी चाइल्ड, डोंट वरी। आप घबराना बंद कीजिए, सब ठीक है। थैंक यू। नॉटी बॉय। और उनके फेवरेट बलून्स। मैत्री, मुंह देखा उसका कैसा लटका हुआ है? ये तुम्हारी वजह से मेरी पेस्ट्रीज भी खराब हो जाएंगी। अभी बच्चा बर्थडे पार्टी में नहीं जाएगा तो क्या ऑफिस जाएगा? जाने देती हूँ उसे। नहीं जाने देने की वजह थी मिस्टर ठाकुर। त्रिवेणी सदन में है वो पार्टी, जूही की बर्थडे पार्टी, इसीलिए मना किया। मैं बेवजह क्यों रोकती उसे? जूही की बर्थडे पार्टी से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? पसंद नहीं है तुम्हें वो बच्चे? नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारी बच्ची है। तो फिर दिक्कत क्या है? दरअसल मैं नहीं चाहती कि स्वयं वहां जाए और उसे वहां कुछ भी पता चले। डरती हूं मैं
अपनी सच्चाई बताकर मैं अपने ही बेटे का भरोसा ना खो दूं। मैत्री, स्वयं को जो परवरिश तुमने दी उस पर भरोसा तो रखो। स्वयं एक समझदार बच्चा है और उससे सच्चाई छुपाने से सच दब नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हारी सच्चाई उसे और मजबूत बनाएगी। और उसकी जो उम्र है, उस उम्र में बच्चे हर पॉइंट पे क्वेश्चंस करते हैं। स्वयं तो बहुत ओबीडियंट है। तुम्हारी परवरिश तुमसे ज्यादा सवाल नहीं पूछता, तुम्हारे एक बार कहने पे हर बात मानता है। तुम बेकार में डर रही हो, जाने दो उसे, वो खुश हो जाएगा। प्रेजेंटेशन का फर्स्ट आउट भेजा मुझे तुमने मैत्री। मैत्री, मैत्री, कहाँ खोई हुई? यश, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं स्वयं को उसके पापा के बारे में कैसे बताऊंगी? डर भी लग रहा है। हर्ष को भी तो कुछ नहीं पता। बेटा, तुमने क्या बोल रहे? मैं राइट कह रहा हूँ पापा। देखो, ये मेरी मम्मी है और ये आप हो। आपने इनके साथ शादी कर रखी है, इसका मतलब आप मेरे पापा हुए। आई लव यू पापा। आई मिस यू पापा। आई लव यू।